दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी असम दौरे पर पहुंचे और उन्होंने बुधवार को गुवाहाटी के दौरे पर जब पहुंचा तो हेमंत बिस्व शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन पर खूब निशाना साधा, तंज कसा, चेतावनी दे दी। उन पर राजा की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया और साथ में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सत्ता से जाते ही वो बहुत जल्द जेल पहुंचने वाले हैं। गौरव गोगोई को राज्य पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद राहुल गांधी की असम की ये यात्रा पहली यात्रा है और इसमें हेमंत बिस्व शर्मा को आड़े हाथ लिया। हेमंत खुद को राजा समझते हैं और जेल जाएंगे, राहुल गांधी की सीधी टिप्पणी है। 2026 के चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए राहुल गांधी असम दौरे पर गए। यहां कांग्रेस नेता ने चाय गांव में एक पार्टी कार्यक्रम में बयान दिया और उन्होंने कहा कि वह यानी हेमंता खुद को राजा समझते हैं, लेकिन वे ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहेंगे और वे जेल भी पहुंच जाएंगे। और इसलिए नहीं कि कांग्रेस ऐसा चाहती है, बल्कि इसलिए कि असम की जनता उन्हें भ्रष्टाचार के लिए वहां भेजेगी। राहुल गांधी हेमंता पर कई बार पहले भी निशाना साध चुके हैं और हेमंता भी राहुल गांधी को टारगेट पर ले चुके हैं। राहुल गांधी अब ये कहे कि असम की जनता सच्चाई जानती है और जल्द ही चुनाव होंगे। 2026 में वहां चुनाव है और कांग्रेस उन लोगों को जो भारी जीत हासिल करेगी, यहाँ नई टीम बनाई है और हमने काम भी शुरू किया है। असम की जनता जल्द ही नतीजे इसका देखेगी। ये राहुल गांधी का बयान है चुनावी रैली में। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पे का भी उन्होंने हेराफेरी का बीजेपी पर आरोप लगाया। हेराफेरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट में बदलाव के जरिए चुनाव में जीत की बात कही और कहा कि यह हेराफेरी से चुनाव जीता गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में संशोधन का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी किया और धोखाधड़ी करके ये जीत हासिल की है। वे बिहार में भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं और आज भारत में लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है, एक आरएसएस की नफरत और हिंसा बनाम कांग्रेस का सत्य और अहिंसा। सीधे तौर पर बीजेपी हिमंता कांग्रेस सरकार में, जो कांग्रेस सरकार ने मतलब जो कर्नाटक की उन्होंने बड़ाई की और बाकी के जहां पे बीजेपी की सरकार है उसकी बुराई। राहुल गांधी का दावा यह भी है कि अब दो हिंदुस्तान है, एक उन चंद अरबपतियों का जो आलिशान शादियां करते हैं और दूसरा आम लोगों का जो टैक्स के बोझ तले दबे हुए हैं। और इससे पहले दिन में राहुल गांधी और खड़गे गुवाहाटी हवाई अड्डे पर पहुंचे, दोनों साथ, जहां पर असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई भी थे और अन्य दिग्गज नेता भी थे। पारंपरिक असमिया गमछा देकर उनका स्वागत किया गया था। राहुल गांधी ने हवाई अड्डे पर प्रदर्शन कर रहे बोडो डांसर का भी अभिवादन किया और इसके अलावा अपने दिन की शुरुआत पार्टी के असम इकाई के साथ बंद कमरे में बैठक से की थी, जिसमें सांसद, विधायक, प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी और जमीनी स्तर के नेता शामिल थे। उन्होंने आदिवासी समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की और इस तरह से जो आने वाले चुनाव है उस चुनाव को लेकर, असम में जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव को लेकर मतलब हेमंत बिस्व शर्मा को सीधे तौर से टारगेट किया। अब इसका परिणाम आगे क्या होगा, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा ने भी टारगेट किया। हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि कांग्रेस भूल गई है कि 5,000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड घोटाले का आरोप है और इसमें राहुल, सोनिया, वाड्रा सबका नाम शामिल है। तो एक तरह से देखें तो दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। अब विधानसभा चुनाव में ही परिणाम का पता चलेगा कि परिणाम क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।